नमस्कार। प्रस्तुत करता हूँ पुटुस की अभिलाषा, एक व्यंग्य रचना। बात यह है कि मैं क्रिकेट खेलने गया था। भाई, खेल मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम बचपन में क्रिकेट खेल रहे थे। 6-7 साल के होंगे। सॉरी, खेल नहीं रहे थे, बल्कि बैट्समैन के पीछे थे। ले अचानक धूम दिया बैटवा, बिना कुछ बोले, और उसी समय फरफरा गए। 4 टाँका पड़ा। तब से एमए फर्स्ट सेमेस्टर तक बैट नहीं छुई। अब कोरोना काल में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो नहीं रहा है, तो थोड़ा बहुत खेल लेते हैं। वैसे खेलना नहीं आता। हाँ, तो शाम में क्रिकेट खेलने गए थे। मैच अच्छा था। लास्ट ओवर था, बॉलिंग हम कर रहे थे, पर रन भी 4 ही बनाना था। 3 गेंद तो सटीक डाले, पर चौथा गेंद धूम दिया सीमा रेखा के बाहर, यानी कि पुटुसवा में। अब खोजने भी हम ही को निकलना था, सो निकल गए। सब प्लेयर गेंद ना खोजने के कारण चुपचाप निकल लिए। मैं बच गया अकेला। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। भाई, आज ही की बात है। मैं खोज रहा था, ऊपर नीचे पसीना से तरबतर। भैया घर लौटने ही वाला था कि एकाएक कहीं से रोने की आवाज आई। हम तो कन्फ्यूज आ गए, इस ससुरा है को। फिर भी जय हनुमान कहकर घुस गए पुटसा में। अभी 1 रुपया नहीं है, फिर नहीं ना ले पाएंगे नया गेंदा। फिर रोने का आवाज। अचानक मैं बोल पड़ा, कौन है? कौन है वहां? सब शांत। फिर उधर से थोड़ी देर बाद उत्तर आया, नहीं देख रहे मुझे, मुझे कोई नहीं जानता। और ले सुसक सुसक के रोने लगी, गर्लफ्रेंडवा के जैसा ताना मारने लगी। कोई जानता पूछता नहीं हमको। हम मन ही मन बोल पड़े, हन्नी सी हो क्या जो तुमको जाने? हम पगला गए। एक तो मैच हार गए, बॉल नहीं मिल रहा, और ऊपर से ये नया नौटंकी। हद है। मैंने हिम्मत करके पूछा, कहाँ हो? कौन हो? और यहाँ क्या कर रही हो? वो टपाक से बोली, मैं पुटुस हूं, जिस पर तुम चढ़े हो। और फिर रोने लगी। मैं झट से साइड हो गया और अगल बगल झांकने लगा। देखा वहां झाड़ी औरत आकृति यानी वेश में है। मैं तो एक पल को भीतरे चला गया। फिर मैं बोल पड़ा, हद है, अब यही सब करो। औरत बन जाओ, डरा के जान लोगे क्या? मैं अपने आप को संभाला। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर भी हिम्मत करके मैंने पूछा, बता दो, आखिर बात क्या है? वो थोड़ी शांत हुई और कहने लगी। पहले वो बोली, मुझे तुमसे ही कहना है, पर पूरी दुनिया को सुनाना है, क्योंकि तुम कुछ लिखते पढ़ते रहते हो, इसलिए मैं तुम्ही को एक कारक के रूप में चुन ली। मैं बोला, ठीक है, पर तुमको कैसे पता? वो बोली, तुम मैच में अल बल बोलते रहते हो। आज ये लिखे तो कल ग्रुप में ये पोस्ट किया, और तुम भले मानस जान पड़ते हो। स्तब्ध, निशब्द। मैंने धीरज धरा। पहले इधर उधर देखा, वहां हम ही थे केवल। न मेरे पास मोबाइल, एक मोबाइल तो बैटवा से लग के फूट गया।
दूसरा इतना मुश्किल से 22,000 जुगाड़ करके सैमसंग का खरीदे हैं, फिर टूट गया तो हेरले रह जाएंगे। खैर, वहां कोई नहीं था, नहीं तो बेइज्जत हो जाते। किससे इतना टपर टपर बतिया रहा है, ऐसे ही हार्ट अटैक हो जाता उसका। पहले मैं थोड़ा शांत हुआ, फिर धीरे से कहा, सुनाओ, मैं इसे यूट्यूब, व्हाट्सएप सभी पर पोस्ट कर दूंगा। वो खुश हुई पर तुरंत गंभीर भी और स्टार्ट हो गई। और मैं अपने मान सरोवर में उसके एक एक वचन बूंद को समेटता गया। तो लीजिए पुटुस की कहानी, इन्हीं की जुबानी। पुटसा नाम तो सुना ही होगा आपने, क्या नहीं सुना? अच्छा, एक बार फिर, पुटसा, पुटसा फूला। हाँ बाबा, पुटुस फूल। अब तो जान गए होंगे आप। मतलब नाम लेते समय ही झाड़ी, झाड़, कांटा, हरियक्का पतैया, कांटवा वाला, और सबसे तगड़ा पर्याय घोरानवा झाड़िया। अब तो जीवंत हो गई ना मैं आप में। चलिए एक बार और संज्ञान करवाते हैं। कलमा के ठेपिया खोलकर, लेड़वा निकाल के, लमका पतलका से एकदम फिट बैठा के टक से हाथ से चला देना, और एक गया फटाक से। क्या टीपा था, क्या पक से आवाज होता है, बस यही सब। बहुत खुश हो रहे हैं ना आप, मालूम है। मन पूरा गुदगुदा गया होगा। सही बोले ना हम, थोड़ा बहुत याद आ ही गया होगा। नहीं आया, दिखा देते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, आप ही बताइए, मेरे दुम्हिया पता को किताब में रख कर फूंक मार कर नचाते थे ना। पता नहीं मैंने कितनों का बचपन गुलजार किया है, कितनों का शर्मसार किया है, पर याद ही नहीं करते आप। नाराज मत होइए, शर्मसार कहने का मतलब आप नहीं, मैं हूं कारण शर्मसार का। नहीं समझे? कितनों को स्कूल में मेरे छड़ी, यानी कि आपके भाषा में सोटा से एकदम कचर कूट के पिटाई हुई हो। नहीं हुई? अच्छा, पापा से तो जरूर हुई होगी, उनसे भला कौन बच सकता है। बस एक कसम है आपको, रोइएगा मत। मेरे कारण तो एकदम नहीं। क्या कीजिएगा, धुलैया हो ही गया होगा कचर के। तो हम कर भी क्या सकते हैं। नहीं हुआ तो बच गए आप, पर एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं। पकड़िए एक आध बुतरू, यानी बच्चा, और लगाइए एक छेकनी, एक सोटा पैरवा में, एकदम से छलमला जाएगा। विश्वास कीजिए। अच्छा, अपना वाला पर मत प्रयोग कीजिएगा, बहुत रोएगा। एक कहावत है ना कि जब अपनी बीवी रोती है तो दर्द सर में होता है, जब पड़ोस की बीवी रोती है तो दर्द दिल में होता है, पर जब पड़ोस का बच्चा रोता है तो दर्द सर में होता है, और जब अपना बच्चा रोता है तो सीने में, यानी दर्द दिल में होता है। सिचुएशन सेम है, पर अनुभव यानी एक्सपीरियंस अलग अलग। इसलिए चेता रहे हैं, अपना बुतुआ पर एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। रही बात मेरी, तो भाई हम पादप यानी पौधा है, जहां पानी मिट्टी मिल जाए वहीं उग जाते हैं। चाहे रेगिस्तान हो या आपका नाली नल वाला जगह, या आपकी क्रिकेट, गुल्ली डंडा, आंटी यानी गच्चा, कितकित, फुटबॉल या पीटो वाला मैदान, जो भी हो, हम तो उग ही जाते हैं।
हमारा लक्षण ही है विघ्न डालना, रुकावट डालना। ऐसा आप ही सोचते हैं। घटिया सोच है पर मनहूस वाला। विकेट भी तो हमरे बनाते हैं ना। हम तो गरीबों का विकेट है। कोई जरूरी नहीं है कि 90 वाला 6 विकेट खरीदे के। एकदम से रौंद ले, फाड़ ले, चीड़ ले, जय महेशमती कहते घुस जाइए पुटुसवा में, लमका लमका 6 तोड़ डालिए, बना डालिए विकेट। क्यों? काहे? लाज लग रहा है आपको? नहीं लगना चाहिए। खेलने में बढ़िया, और फिर देखिए अवहेलना मत कीजिए, समझे? हम आपको मेरे पुटुसवा झाड़ी में घुसने नहीं बोले। घुसिएगा तो अपना रिस्क से, चिरा फरा जाइएगा, खून बकने लगेगा। इतना बढ़िया जींस टी शर्ट फट जाएगा, गर्ल फ्रेंडवा के सामने बेइज्जती, मतलब कुछ भी हो सकता है। मेरा बदनामी मत होने दीजिएगा कि एकरे कारण फरा गए, फिर बैठ जाइएगा मुंह फुला के, और एक दिन पारा गर्म हुआ, गुस्सा उबला, तो उसी बेटवा से मेरा झाड़ी सा, सब गुस्सा मेरे ऊपर। क्या गलती थी मेरी? हाँ, मानते हैं कि आप चिरा गए, खून निकल गया, बैक्टीरिया वायरस का हमला भी हो गया, हो सकता है कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनम से प्रभावित भी हो सकते हैं। 50 से 60 या 100 का टिटनेस टॉक्साइड वाला कमजोर किया हुआ वैक्सीन लेना पड़ जाए, पर मेरी गलती नहीं है। क्षमा कीजिएगा आप, मत याद कीजिए, मत रोइए। अब हमको थोड़ी ना पता था कि ये आपके घर का स्थान है या खेलने का जगह है। हम तो आपके शिक्षक या पापा को भी नहीं बोले कि आइए एक सोटा तोड़िए और दंदना दीजिए अपना लड़का को। हम इतना भी निर्दयी नहीं है, समझे ना आप? बात यह है कि हमारी प्रतिष्ठा पर चोट हो जाती। हम तो ठहरे आवर्त ब्रिजी, यानी कि अंग्रेजी में एंजियोस्पर्म। वैसे मेरा पुटुसवा फूला देख के तो लग ही गया होगा, मेरा बीज ढाका होगा। हम पुष्पोद्भिद हैं, और तो और मैं जीवन के यूकेरियाधि जगत के पादप, यानी प्लांटी जगत का सम्माननीय पुष्पित पौधा हूँ। हालांकि समान प्रतिष्ठा अब रही नहीं जितनी पाषाण काल में थी। हमारे पौधे में एकाग्रता, एकता अधिक है। हम स्वयं अन्य झाड़ बेझाड़ पौधों से प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कौन पहले बढ़ता है। और हम लोग तो पेशे से बहुत अनुकूलित हैं, पत्थरों पर भी उग जाते हैं। जरा सा भी वातावरण में नमी हो, बीज हो, पत्थर पर थोड़ा सा भी गर्दा हो या धूल हो, तो हम लोग गर्दा मचा देते हैं, यानी कि उगिए जाते हैं। और एक आप लोग हैं कि थोड़ा सा भी ठेस लगा कि पूरा दर्द से फरफरा जाते हैं, आँखिया से लोरा टपकने लगता है। सीखिए कुछ एक हम लोग से भी। बहुत कविता पढ़ते रहते हैं, एकदमे से बुतुरुए में से रटते रहते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु के झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना। और हमको याद भी नहीं, शायद चौथी में पढ़ा होगा NCERT ओल्ड वाला में। अब पढ़े ही हैं तो सीखिए कुछ, मुंह मोड़ने से काम नहीं ना चलेगा, नहीं तो हम लोग की जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी। फिर जो कुछ भी ऑक्सीजन दे रहे हैं, कसम खाते हैं मर जाएंगे पर देंगे नहीं, समझें? इसलिए जीते जी इम्पोर्टेंस समझिए। अनुकूलन यानी अंग्रेजी में एडेप्शन, और इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी कि पारिस्थितिकी अनुक्रम में, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा कि कैसे हम लोग बंजर भूमि में पत्थर में कड़ाके से उग जाते हैं। अच्छा, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं आपको अपना मूल पूर्वज, या यूं कहें कि मेरा वर्गीकी पदानुक्रम यानी टैक्सोनोमिकल हायरार्की बता रही थी। समझ तो गए ही होंगे आप। नहीं समझे? बॉटनी नहीं पढ़ी क्या आपने? मैंने भी नहीं पढ़ी। मैं तो एक
तुझ सा पौधा हूँ, पढ़ना तो जानती ही नहीं। मैं तो हूँ ही नीरा, तुझ एकदम से बेकार। हाँ, कभी कभी गेंदा फूल ना मिले तो मेरी याद आ जाती होगी आप लोगों को कि हाँ, पुटुसवा फुलाता है ये हो, काम चल जाएगा। हाँ, मेरी दुर्भाग्य है कि मैं धौंतरे उड़हुल के जैसा ईश्वर पर अर्पण नहीं की जाती हूँ। उनके जैसा सुंदर और सुगंधित भी तो नहीं हूँ, पर हाँ, उनके जैसा मेकअप भी नहीं करती। आप रेफ्लेसिया को ही देख लो, केवल बड़ा हो जाने से, केवल एक बड़ा होने वाला गुण के कारण जीके विज्ञान में पूरा भर भर पेज छापा रहता है, पर उसके कारनामे की तनिक भी भनक नहीं। कीड़ा खा जाता है कीड़ा, बहुत खतरनाक गंध है, जैसे किसी लाश का होता है। वैसे मैं उससे जल भी नहीं रही हूँ, जलूंगी क्यों, नहीं चाहिए वैसा ना, बिना काम के, एकदम खराब काम के। अच्छा, आप लोग ही बताओ, जब फसल उगाना हो तो बाड़ा यानी कि आपके भाषा में घोरान घोरते समय ही मेरी याद आने लगती है। तुरंत टांगे हौसला लेके कूद जाते हैं। मैं आपके फसल की रक्षा भी करती हूँ, ऊपर से कुत्तों की लघु शंका भी सह लेती हूँ, कभी कभी आप लोग की भी। इतने बड़े हो गए हो, अक्ल नहीं आई अभी तक। इतना बड़ा घोर अपमान, फिर भी आपका मन नहीं पिघलता मेरे प्रति। थोड़ा सा भी मानवीय मूल्य नहीं है आप में। कैसन कैसन लोग हैं आप लोग, बोलने में भी शर्म लगता है। अच्छा, जब ठंडा जोर से लगता है, शरद ऋतु आ जाती है, हाथ पैर मुंह ठंडा से सूख कर काट हो जाता है, नकवा नील नदी जैसन बहने लगता है, एकदम में से नाका से मुहुआ नेटा चूने लगता है। स्वाद लिए लेते होंगे, तभी आप लोग मुझे याद करते हैं। कड़ाही में बोरा प्लास्टिक के साथ पिघला पिघला कर हमारी बहन बेटियों को रसम में जलाकर अपना ठंडा बुझाते हैं। हद दोहरा लक्षण है। हमारे भाई बहन माँ बेटियों को, सखाओं को अपने चूल्हे में ईंधन के रूप में झोंक देते हो और अपनी तप्त बेहाल भूख को शांत करते हो। एकदम से हरामी हो गए हो, बेशरम कहीं का। अब कुआं इंदिरा में डूबे के कोनो आवश्यकता नहीं, चुल्लू भर पानी काफी हो तो समझनी नहीं, समझ गई तो आगे सुन। पूरा घर चलेगा, मेरे से निर्भर रहोगे हम ही पर, और बखान करोगे रेफ्लेसिया सूर्यमुखी का। वैसे सूर्यमुखी अच्छा सम्मानीय पुष्प है हामिद की नज़र में। कलम में खोसोगे मेरे दाने को, टिप टॉप बजाओगे मेरे दाने से, और लिखोगे 10 बजवा फूल के बारे में। धिकार हो तो इनकी। एक तो हम कहीं भी जाति धर्म स्थान देखे बिना उग जाते हैं। हिंदू हो या मुस्लिम ये नहीं देखते कि किसको आवश्यकता कम है या अधिक, बस उग जाते हैं। हमसे बड़ा होगा कोई सेक्युलर फूल? नहीं ना। हालांकि औरों फूल भी ऐसा ही है, पर हमसे ज़्यादा नहीं। विश्वास नहीं तो नज़र उठा के देख लो। गांव वाले ठीक हैं, पर ये हिप हॉप करते शहर वाले एकदम से नीरा जाहिल। मेरे से क्या कोई पर्सनली दुश्मनी है? जब देखो हर समय कटाच करते रहते हो, एकदम से घृणा की दृष्टि से देखते रहते हैं। आप सबसे तो अच्छा विदेशी फॉरेनर वाले हैं, कम से कम फोटो शूट तो करते हैं। कोई घृणा का भाव नहीं उनमें। मेरे साये में ही टिकटॉक बनाते हैं, और ये इंडिया वाले, गलती सारी मेरी ही है। सोचे थे भारत जैसे विश्व गुरु के यहाँ जन्म लेंगे, और देखिए पहले ठीक था, अब तो भयंकर अपमान। ये पूरा जनरेशन ही जाहिल है, सम्मान नहीं है, एकदम में से बेइज्जत करके रख दिए। तुलसी माँ है, हर्बल क्वीन है, पुदीना चिराता पेट साफ करता है,
गिलोय तबीयत ठीक करता है। आंवला तो एक नंबर का, आंवला तो एक नंबर है। कभी तो बोलो पुटुसवा भी कहीं काम देता है ना। हमर करिया करिया मिटका दनवा भी तो पेट साफ करता है। कांटा के कारण ही ना हम सबसे अलग थलग हैं। पर बेरिया का क्या, जिसको आप लोग कोरिया बोलते हैं और सरस्वती पूजा में गर्दा उड़ा के खाते हैं, वो ठीक लगता है, पर हम नहीं। दातुन में करंजुआ, नीमा, सखुआ तो अरे कभी तो पुटुसवा से भी धो लेगे मुरमार। काहे इतना भेदभाव। देख पर महुआ के हैं, जिसे पीकर शराबी दिन भर मातल चलता है, नशे में धूत रहता है, गाली गलौज करता रहता है, यहाँ तक कि बलात्कार जैसा अत्यंत घिनौना निर्दयी कुकर्म भी, फिर भी इसे चुन लेते हैं, बीछ लेते हैं। चलिए गाय को खिलाते हैं, सही है, एकागो आप भी सतुआ में डाल के बसवा के नौका से गोद के उठा लेते होंगे, ये भी सही है। पर आदमी इसका पोछवा पीकर ऊंच नीच कुछ नहीं देखता, एकदम से अंग्रेजी में बतियाल चलता है, अमेरिका के राष्ट्रपति समझता है, जहां तहां सुत सात के पटा जाता है। ये सब ठीक है, हद है आप लोग। तुम्हारे लिए गुलाब फूलों का राजा उसकी धर्म पत्नी यानी अर्धांगिनी यानी लुगाई चमेली है, और तो और तुलसी पादपों की आयुर्वेदिक रानी है, राजकुमारी है, खांसी ठीक करती है। हमर पतैया के रसवा से भी तो जखम ठीक करता है। तो हम भी रिलेशन में कुछ ना कुछ तो लगेंगे ना। एकदम से किनारे अज्ञात करके रख दियो, हमको भी फुआ मौसी बना लो। अच्छा दूर का कोई रिश्तेदार घोषित कर दो, नहीं करोगे। एकदम कूटनीति के गलत शिकार हो गए हैं हम। हिटलर से कम नहीं हो तुम लोग। जाने दो, जी लूंगी किसी तरह, मंथरा या धोखाधड़ी जयचंदवा के जैसा। क्या करें, कंधा के रख दे। आंसू भी सूख नहीं रहा है, कोई नहीं है, आयरन भी नहीं है। मान लिए नीम स्वच्छ रखता है, पेट साफ करता है, कीड़ा भगाता है, और मैं मच्छर लाता हूं आपके घर, मच्छर वाहक बना के रख दिया है आपने। अजीब लोग हैं आप। कितने ही किशोर किशोरियों को गोपनीय कार्य मेरे साये में होता है, कभी मालूम पड़ा आपको? कभी संज्ञान हुआ? कितने तो स्कूल जाने के बहाने सुतल रहते थे मेरे छांव में बोरा बिछाकर। आप लोग को छोड़िए, हम तो पर्यावरण के मित्र हैं। पूरा खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चैन मेरे अंदर है। कितना पोषीय स्तर है, कितना ऊर्जा हस्तांतरित होता है, कितने सांपों को, बिल्लियों को, चूहों को आवास दिया है मैंने। पुष्प की अभिलाषा तो आप सबने पढ़ी ही होगी, जो हिंदी साहित्य के परम प्रकांड वीर रस के महाकविवर माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। कुछ पंक्ति जो हमें याद है, चिपका रहा हूं यहां पर, सुनिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। पुष्प की अभिलाषा तो आपने पढ़ लिया यार, पर कभी पुटुस की अभिलाषा भी तो पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं, कम से कम जान तो लो। तो सुनिए पुटुसवा की अभिलाषा। चाह नहीं मैं कलमा के खोलिया में ठप से भक मारा जाऊं, चाह नहीं घोरनवा बनकर छगरी पठरू को ललचाऊं, चाह नहीं ईंधन बनकर जरल चूल्हा में झोंका जाऊं, चाह नहीं मैं खैरात होकर
आपकी लघुशंका का स्थान ले पाऊं। चाह नहीं प्रेमियों को छिपाकर अपने भाग्य पर इठलाऊं। मुझे जड़ से कबाड़ लेना घरवाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। क्रिकेट जीतने को आतुर, जिस पथ जाए खिलाड़ी अनेक। आखिर मैं भी तो फूल खिलाती हूँ, माना कि अकबकाए की ओरी बोरी खिल जाता हूँ, पर देखने में भी तो तगड़ा अद्भुत लगता है। कैसे आप गुलाब को पकड़कर रोज डे मनाते हो? कभी तो मेरे खातिर पुटुस डे भी मना लो। मैं मानती हूँ कि सूर्यमुखी या गुलाब के जैसे यदि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को दोगे तो तुरंत प्रपोजल एक्सेप्ट तो दूर, लतिया के निकल जाएगी और थथु मुंह मार के लाल कर देगी। फिर कहना नहीं, हम विमल जुबान केसरी और लाल पान गटगटा के खा के आए हैं और तुम विरह प्यार में फटिया के रह जाओगे। यार ऐसा हर समय थोड़ी ना होता है, कोई कोई एक्सेप्ट भी कर लेगी। फिर अरे मिला बाबू थाना थाया, ये सब तो गूगल असिस्टेंट से तो नहीं ना बुलाना पड़ेगा। खैर, जैसा तू तोतला वैसा तेरा मनोभाव और तेरी गर्लफ्रेंड तोतली। देखो मेरी सॉरी गाथा, कभी पुलिस कर्मियों या फौजियों को मैं ही दुश्मनों से छिपाती हूँ, कितने ही शिकार को शिकारी से बचा देती हूँ, और तुम जैसे नालायक फिर भी दूसरे को ही लिखोगे। भला हो लेखक का जो मेरे दर्द को अपने शब्द आप तक मेरी आभास पहुंचा रहा है, वरना आप लोग को ही। खैर छोड़िए। पुटुस लेटाना कैमरा यानी कि मुझे पादप जगत में कोई सम्मान नहीं। अपने झाड़ रूपी कांटों से आच्छादित सूक्ष्म शाखाओं से अखंड झारखंड को स्वर्णिम उपादेयता देने वाली परम गोपनीय पुष्पित आवर्त वृजी झाड़ ही हूँ, और मेरी तनिक भी प्रतिष्ठा नहीं। विदेशों में हमें हाउ क्यूट की दृष्टि से देखा जाता है, किंतु यहाँ है की दृष्टि से। लोग का कथन होता है, देखी ओकरा पुटुसवा के पास ताश खेल रहल हो, देखी 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 जल्दी देखी ओकरा कि अरे पुटुसवा में घुस के दारू पियो ही, कहे दे तोर बाबूजी के। अर्थात मुझे अवांछित असभ्यता का तुच्छ सूचक समझा जाता है, वह निम्नता की श्रेणी में रख दिया गया है। अत्यंत हृदय विदारक व दुखदायी क्षण है इस प्रफुल्लित पौधे के लिए, यानी मेरे लिए। सोचो क्या बीतती होगी मेरे ऊपर। भाई कन्फ्यूज जाइए मत, लेखक ही लिख रहा है मेरे बारे में। ऐसे में आप इसे साझा करके अपना कर्तव्य का पालन कीजिए, नहीं कीजिएगा एक जू तक ना रहेंगे आपके कानों में। प्रकृति के सतत रक्षार्थ हैं आप, और दिखाइए अपना पावर। फूलों की रानी बनने का कोई शौक नहीं है, मैं बस निम्न क्लास से मिडिल क्लास में जाना चाहती हूँ। मेरा विश्वास करो, झूमर डांस कर्मा में आपकी सुंदरता में 4 चांद लगा देंगे। तो ध्यान रखना, गवर्नमेंट तक जरूर पहुंचाना मेरे बात को। अब बहुत इंटरव्यू दे दिए निशांत रंजन सोत्रिय को, चलती हूँ, बाय। तो भाइयों और बहनों, सबने पुटुस के दर्द, इसकी व्यथा को हृदय से आभास किया, और हाँ, साझा अवश्य करना। धन्यवाद।